है ना, विकास सांगवान है, चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम से हूँ मैं। आज ये हमारा जो सेशन है ये साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का सेशन है। इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि साइबर क्राइम क्या होता है, क्यों हमारे साथ हो जाता है, और साइबर क्राइम अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए। घर बैठे आप किस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। और हमारा एक पोर्टल भी है, साइबर क्राइम का एक पोर्टल भी है, उस पोर्टल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर क्राइम होता है एक ऐसा क्राइम जो कि ऑनलाइन टूल्स यूज करके करा गया हो, क्यूआर कोड के थ्रू, लिंक के थ्रू, किसी मोबाइल की मदद से, कंप्यूटर की मदद से, क्यूआर कोड के थ्रू, या होता ना आपकी सेविंग बैंक अकाउंट डिटेल्स या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स शेयर हो जाती है, उनके थ्रू जो क्राइम होता है उसको हम साइबर क्राइम। तो गेम गेम खेलते सभी लोग गेम खेलते हो, तो गेम खेलते हो तो बेटा आप लोगों को गेम खेलते हो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। एक तो आपने डायमंड नहीं परचेज करने, स्क्वाड नहीं लेने, या कोई सी गेम का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो गेम खेलते हुए बच्चे क्या करते हैं कि अपने पेरेंट्स की जो सेविंग बैंक अकाउंट की डिटेल्स है या कोई क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो उस गेम के साथ अटैच कर देते हैं, बट उनको फिर वो रिमूव नहीं करनी आती। फिर जितनी भी बार वो पावर पे क्लिक करते हैं तो उतनी ही बार उनके अकाउंट से जो है अमाउंट ना वो डेबिट हो जाता है। और पता उनको जब लगता है जब वो गेम खेल के हटते हैं, क्योंकि जब हम गेम खेलते हैं ना हमारे मोबाइल का ग्राफिक कार्ड है जो एक्टिवेट हो जाता है। आपने कभी नोट किया होगा जब गेम खेलते तो मैसेजेस आपको प्रॉपर नहीं आते, क्योंकि कई बार हमारे मोबाइल की जो रैम होती है ना वो कम होती है, तो हमें मैसेजेस प्रॉपर नहीं आती। इवन हम यूट्यूब पे भी वीडियो देखते तो मैसेजेस की वो टोन नहीं आती है, और हम जब गेम खेल के हटते हैं तो हमें पता लगता है। अब गेम खेलते हैं तो क्या होता है, जैसे हमारे पास स्मॉल वेपन है, हमें हैवी वेपन चाहिए, या हमारा एम्यूनिशन खत्म हो गया, या हम आउट हो गए, या उस गेम को हमें वहीं से स्टार्ट करना है, तो ऐसी कंडीशंस में हम जो है अपनी सेविंग बैंक अकाउंट डिटेल्स को गेम के साथ अटैच कर देते हैं और वो ऑटो सेव हो जाती है। फिर जितनी भी बार पावर पे क्लिक करते हैं उतनी बार अमाउंट डेबिट हो जाता है। दूसरा, पासवर्ड। पासवर्ड आप लोगों को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना होता है। आप सब लोग जीमेल यूज करते हो, याहू यूज करते हो ना, और भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी होंगे ना आप लोगों के पास, तो आप लोगों को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसा होता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है बेटा स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करके, केस सेंसिटिव, अल्फा न्यूमेरिक, और आप लोगों ने अपने पासवर्ड को हर 10 से 15 दिन में चेंज करना है। ये मत सोचना कि हम पासवर्ड भूल जाएं। और आप कई लोग क्या करते हैं कि सारी चीजों का पासवर्ड सेम रख लेते हैं। अगर मान लो कई बार हमें मजबूरी में किसी को कुछ चीज बतानी भी पड़ जाती है तो वो क्या करता है, अगर हम उसको एक चीज बताएंगे तो वो सारी चीजें वो गैस कर लेगा ना, फिर उसका पासवर्ड जो हमने पहले पासवर्ड, अगर उसको एक पासवर्ड हमने उसको बता दिया तो बाकी पासवर्ड को गैस कर लेता है। तो ऐसा आप लोगों ने नहीं करना, हर एक का पासवर्ड आप लोगों ने अलग अलग रखना, और हर 10 से 15 दिन में कोशिश करो कि उस पासवर्ड को आप चेंज करो। और जैसे आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, या आपका कोई व्हीकल नंबर है, या आपके घर का कोई एड्रेस है, या मोबाइल नंबर है, ऐसे पासवर्ड आपने सेट नहीं करना, क्योंकि ऐसे पासवर्ड जो होते हैं वो इजीली गैस हो जाते हैं, बहुत जल्दी गैस हो जाते हैं और हैक भी हो जाते हैं ऐसे पासवर्ड। अब जैसे नया साल शुरू हुआ है, अब लोगों ने ये पासवर्ड रखना शुरू कर दिया 1/1/2023, तो ये कोई पासवर्ड थोड़ी है, ये कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तो है नहीं ना। तो ऐसे पासवर्ड जो होते हैं बहुत जल्दी इजी हैक हो जाते हैं, गैस भी हो जाते हैं, तो ऐसे पासवर्ड्स आप लोगों ने नहीं रखने। और इंस्टाग्राम यूज करते हो आप लोग, फेसबुक भी यूज करते हो ना सभी। किसी भी बच्चे ने किसी भी अननोन को ना ही फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करनी है और ना ही किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट करनी है। और जो आपकी फोटोग्राफ्स है ना बेटा, आप लोगों ने उन पे प्राइवेसी लगा के रखनी है। प्राइवेसी किस लिए लगानी है, प्राइवेसी इसलिए लगानी है क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, हमारे पास जो साइबर में कंप्लेंट्स आ रही है कि आपकी जैसी प्रोफाइल कोई दूसरा बना लेता है, जिसका यूजर कोई और होता है। आपकी जैसी जो प्रोफाइल फोटोज है उसको प्रोफाइल फोटो को उठा के वो एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। अब जैसे मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मान लो मैंने प्राइवेसी नहीं लगा रखी होगी तो मेरी फोटोज को कोई यूज करेगा ना, मेरी फोटो को यूज करके कोई एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेगा, है ना। और आप सोचोगे ये तो वही विकास सर हैं जो हमें साइबर में मिले थे और मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट कर लोगे। और करते क्या, फ्रॉडस्टर जितने भी आप फ्रेंड लिस्ट में होंगे उन सबसे पैसे मांगना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मान लो उन्होंने 50 लोगों को पैसे का मैसेज कर दिया और मान लो 50 में से 5 लोगों ने भी पैसे दे दिए, तो इट मीन्स तो उनका काम हो गया ना। आप समझ रहे हो बेटा मैं, तो 5 लोगों ने भी पैसे दे दिए, इट मीन्स तो उनका काम हो गया।
तो इसलिए बोला जाता, अगर मान लो किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए? रिपोर्ट तो करनी चाहिए, बट उस टाइम क्या करना चाहिए? नहीं बेटा, उस टाइम उसको व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगा देना चाहिए कि मेरा अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है, और मेरा अकाउंट किसी ने कॉपी कर लिया है, मेरे अकाउंट को डुप्लीकेट बना लिया किसी ने मेरी फोटोज को यूज करके, और वो आप कोई भी वो पैसे मांग रहा है तो उसको पैसे ना दें। व्हाट्सएप पे डालो आप, क्योंकि व्हाट्सएप का स्टेटस सब लोग जल्दी रीड कर लेते हैं, है ना। और दूसरा बेटा, आप शॉपिंग करते हो, जब भी आप लोगों को शॉपिंग करनी है तो रेपुटेड वेबसाइट से ही शॉपिंग करनी है। अच्छा, जब आपने कभी नोटिस किया होगा, जो भी चीज आप गूगल पे सर्च करते हो ना, जो भी चीज आप गूगल पे सर्च करोगे उसकी एडवर्टाइजमेंट आपको ना फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आनी स्टार्ट हो जाती है ना, और यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी वो चीज आने लग जाती है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ऐसा नहीं है कि फेसबुक पे कोई एडवर्टाइजमेंट देख लिया, कोई आर्टिकल आप लोगों ने 50% पे देख लिया किसी फेसबुक के पेज पे या इंस्टाग्राम पे या किसी यूट्यूब पे आप लोगों ने कोई एडवर्टाइजमेंट देख ली, वो बोलते नहीं कि हमारी दुकान है जी, हम सामान आपके घर तक पहुंचाएंगे। आपने वहां पे शॉपिंग नहीं करनी है, शॉपिंग करनी है तो आप लोगों ने रेपुटेड वेबसाइट पे ही शॉपिंग करनी है। और जैसे मान लो कि आप एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मान लो कि फेसबुक है। अब फेसबुक पे जैसे चलो फ्लिपकार्ट है, अब फ्लिपकार्ट पे मान लो आप लोगों ने शॉपिंग कर लिया, आपके पास एक रेड कलर का हेडफोन है आ गया, और ऑर्डर किया था हमने ब्लैक कलर का, तो फिर आप क्या ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? आप उसको करोगे ना बेटा, लेकिन हम उससे पहले ये भी कोशिश करते हैं कि हम इसको एक बार कस्टमर केयर पे बात कर लेते हैं, है ना, और हम कस्टमर केयर का जो नंबर है वो गूगल पे सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। बट गूगल पे आप लोगों को नंबर सर्च नहीं करना है, आप लोगों को उसी वेबसाइट पे जाके ही नंबर सर्च करना। अगर आपको किसी भी कस्टमर केयर का नंबर या सर्विस सेंटर का नंबर चाहिए तो आप लोगों को उसी वेबसाइट पे जाके ही नंबर को सर्च करना, गूगल पे सर्च नहीं करना है। और कोई भी मोबाइल नंबर बेटा किसी कंपनी का सर्विस सेंटर या कस्टमर केयर का नंबर नहीं हो सकता। आप देखना कि हर एक वेबसाइट में ना कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस का एक ऑप्शन होता है, वहां पे आपको उस कंपनी का कोई कॉन्टैक्ट नंबर या हेल्पलाइन नंबर मिल सकता है। ठीक है, एक मैं थोड़ा सी मैं ऐड करूंगा। हमारे एक मनी माजरा में एक दोस्त है, उसके साथ अभी लेटेस्ट करंट में घटना हुई थी। उसका जो दूध वाला था ना, उसके पास वो है कि ऑनलाइन वो करना है। उसने उसके कस्टमर केयर पे कॉल की, पहले कॉल अटेंड की, उसके बाद वो फ़ोन कर देता, कहता मैं आपको बैक कॉल करता हूँ। उसने फिर अपने नंबर से कॉल की, कहता अभी आपसे बात हुई थी, कहता हाँ जी। उसने जैसे ही बात की तो उसके OTP लेता रहा और सारे के सारे उसके पैसे करीब 90,000 रुपये उसने 2 मिनट में सारे उसको डाल दिए। उससे बात करता रहा, सारे करता रहा। यानी कि यदि बैक कॉल करता है उसको अटेंड नहीं करना आपने, आप कॉल कर रहे हैं उसी पे बात करेंगे जो। और कहने का जब मतलब भी ये है जो ये बता रहे हैं कि अगर मान लो बीच में फोन कट हो जाता है, आप कंप्लेंट कर रहे हैं, किसी अदर नंबर से कॉल आती है, आपने उस पर फेक नहीं करना, वो फेक कॉल है, वो आपके साथ होगा ही होगा फ्रॉड। और जैसे कि आपको कोई मोबाइल नंबर अगर किसी कंपनी का सर्विस सेंटर या कस्टमर केयर का नंबर मिलता है तो उसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस होती हैं। वो बोलता है ना कि अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हो तो 1 दबाओ, हिंदी में बात करना चाहते हो तो 2 दबाओ, भाई अगर आप किसी ऑर्डर को रिप्लेस करना चाहते हो तो 4 दबाओ। ऐसे करते करते वो 7-8 इंस्ट्रक्शन बताता है और लास्ट में बोलता है अगर आप हमारे हेल्पलाइन किसी बंदे से बात करना चाहते हो तो आप उसको 9 दबाओ, है ना। तो इन चीज़ों का ना आप लोगों ने खुद ही ध्यान रखा। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल के मैसेजेस आ रहे हैं लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी बिल के मैसेज आ रहे हैं, कनाडा कॉलिंग आ रही है, तो आप लोगों को लॉटरी के अमाउंट के पहले KYC अपडेट करने के लिए आते थे, लॉटरी के लिए आते हैं कि भाई आपकी लॉटरी निकल गई, और हम लोग ये सोचना भूल जाते हैं कि जो लॉटरी डालनी थी तो निकली कैसे। आप लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि मेरा मोबाइल नंबर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, शेयर कर लेता हूँ, मेरे साथ फ्रॉड नहीं होगा, या मैं इस लिंक पे क्लिक कर देता हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा, या ये नहीं सोचना कि मेरा जो मोबाइल नंबर है किसी के साथ लिंक नहीं है। एक मैं आप लोगों को एक एनीडेस्क एक ऐप है और क्विक स्पॉट एक ऐप है और टीम व्यूवर, ये ऐसी एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल का एक्सेस किसी थर्ड पर्सन के पास भेज देती हैं। आप लोगों ने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि साइबर अटैक, देखो साइबर क्राइम से पहले साइबर अटैक होगा, उस साइबर अटैक में आप लोगों ने अलर्ट हो जाना, क्योंकि साइबर क्राइम से बचने का कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई लाठी डंडा या कोई शार्पन वेपन आपके पास होना चाहिए। आप लोग अवेयर होने चाहिए। आप लोग जितने ज़्यादा साइबर के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में अवेयर होगे, उतने ही ज़्यादा आप साइबर क्राइम से बच सकते हो। और इसका बचने का यही तरीका अवेयरनेस। आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अपने पास नहीं रखनी है, अपने पेरेंट्स के साथ भी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करनी है।
अच्छा, साइबर का आप घर बैठे अपने साइबर क्राइम, अगर किसी के साथ साइबर क्राइम हो जाता है ना, तो उसको 1930 पे कॉल करनी है। 1930 पे 1930 पे आपने कॉल करनी है, ठीक है। और एक अगर आपका 1930 ना याद रहे तो 112 पे कॉल कर सकते हो आप। और मैं आपको एक साइबर पोर्टल के बारे में बताऊंगा, आप लोगों ने मेरे पीछे पीछे उस पोर्टल को बोलना है और याद कर लेना उस पोर्टल को। 1930 याद है आपको? यस सर। बोलो 19 हाँ ठीक है। अच्छा, मैं एक साइबर पोर्टल के बारे में बताता हूँ, आप लोगों ने मेरे पीछे पीछे बोलना है। cybercrime.gov.in cybercrime.gov.in ये हमारे साइबर क्राइम का बेटा एक पोर्टल है। आप इस पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हो। इस पे आपको कंप्लेंट रजिस्टर करवाने के लिए आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, ट्रांजैक्शन आईडी, अकाउंट नंबर, अगर आपको वही सिलेक्ट करना है कि आपके साथ यूपीआई से फ्रॉड हुआ है, डेबिट कार्ड से फ्रॉड हुआ है, इंटरनेट बैंकिंग से फ्रॉड हुआ है, और ट्रांजैक्शन आईडी और रेफरेंस आईडी आपके पास होती है, और आपका आधार कार्ड। आप इसका फायदा क्या होगा आपको पता बेटा? इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा, जैसे मान लो कोई कहीं रह रहा है, उसको यहाँ पे पुलिस स्टेशन तक आने में 15 मिनट तो लगेंगे ना, मान के चलो। उसी 15 मिनट में जो अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट हुआ है और वो किसी फ्रॉडस्टर के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, तो वो उतनी देर में वो जो फ्रॉडस्टर है वो उस अमाउंट को निकलवा भी सकता ना। ये पोर्टल हमें हेल्प करेगा कि आपके ठगे हुए अमाउंट को, जो आपकी बिना मर्जी से आपका अमाउंट आपके अकाउंट से निकल के किसी फ्रॉडस्टर के अकाउंट में चला गया, उसको होल्ड करने, उसको फ्रीज कर देगा उस अकाउंट में, वो उसको निकलवा नहीं सकेगा। ठीक है बेटा? कोई चीज आप लोगों को ना समझ में आई, कुछ पूछना चाहते हो, किसी के साथ कुछ हुआ हो, आप उसके बारे में पूछ सकते हो। एक चीज और बताना। हाँ जी सर प्लीज। कि एक जैसे कोई चीज के लिए ना वो 1 रुपए का एक QR कोड मैं बता देता हूँ। QR कोड होता है बेटा क्विक रिस्पॉन्स। QR कोड को स्कैन करने से पैसे जाते हैं, पैसे आते नहीं है। बहुत सारे जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो आपको बोलेंगे कि सर ये मैं QR कोड भेज रहा हूँ, आप इसको स्कैन कर दो तो आपके अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे। QR कोड, जब भी हमें कोई पिन डालना पड़ता है या हम OTP डालते हैं तो उससे पैसे जाते हैं, आते नहीं। अगर कोई बोलता है कि मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डलवा रहा हूँ, तो उसको बोल दे डलवा दे। उसमें QR कोड को स्कैन नहीं करना। आपको लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है कि QR कोड को स्कैन करने से पैसे जाते हैं, आते नहीं है। QR कोड क्या होता है बेटा? हर एक शॉप के बाहर आपने देखा हो ना एक बार, उसको QR कोड बोलते हैं, क्विक रिस्पॉन्स। स्कैन करते चले जाएंगे या फिर वो अपना बैंक का वो नहीं, जब ये स्कैन नंबर करेंगे ना जिसको, बताएगा। जब स्कैन करने के बाद उसमें पिन कोड डालेंगे ना अपने ATM कार्ड का, तो उससे पैसे चले जाते हैं। कल स्कैन करने से तो नहीं जाएंगे? नहीं, स्कैन करने से जाएंगे, जब वो उसके बाद पिन डालते हैं ना जी, उससे डालते हैं। और जब भी आप एप्लीकेशन और वो यूज करते हो तो आप लोगों ने अपना पासवर्ड सेट करके रखना। ठीक है जी? ठीक है, ओके। बेटा ताड़ी वालों।